दोस्तों, रेलवे स्टेशन की पुरानी दीवारों पर अब भी हल्की सी सिलन थी। शाम ढलते ही यह जगह और रहस्यमयी लगने लगती थी। स्टेशन के कुछ कर्मचारी और यात्री अक्सर एक अजीब घटना की चर्चा करते रहते थे। टिकट चेकर की आत्मा। कहते हैं कि अगर कोई बिना टिकट यात्रा करता तो एक साया प्रकट होता और पूछता, टिकट दिखाओ। फिर देखते ही देखते यात्री बेहोश हो जाता और सुबह उसे प्लेटफार्म के किसी कोने में बेसुध पाया जाता। यह सिलसिला कई महीनों से चल रहा था। रेलवे प्रशासन ने इसे एक अंधविश्वास मानकर अनदेखा कर दिया, लेकिन सरकार को इसमें कुछ संदिग्ध लगा। इसी रहस्य के जांच के लिए सरकार ने अपने सबसे कुशल सीक्रेट एजेंट को नियुक्त किया, गोपाल वर्मा। हालांकि इस बार उसे एक नई पहचान के साथ भेजा गया, एक बेवकूफ, लापरवाह और मासूम सा दिखने वाला व्यक्ति जो पहली नजर में किसी खतरे की तरह नहीं दिखे। गोपाल स्टेशन पर उतरा। उसकी पोशाक फटी हुई थी, चेहरे पर हमेशा हंसी और हरकतें एकदम मूर्खों जैसी। कोई भी उसे देखकर यह नहीं सोच सकता था कि वह देश का सबसे तेज तर्रार जासूस है। स्टेशन पर आते ही उसने अपनी भूमिका निभानी शुरू कर दी। कभी वह बिना टिकट प्लेटफार्म पर इधर उधर घूमता, कभी चाय वाले से उधार मांगता तो कभी टीटी से झगड़ने लगता कि उसने टिकट खो दिया। धीरे धीरे वह सबकी नजरों में मूर्ख गोपाल बन गया, लेकिन उसकी असली नजरें उन कर्मचारियों पर भी थी जिन पर घोटाले का शक था। रात के ठीक 12 बजे जब पूरा स्टेशन सुनसान हो चुका था, गोपाल ने बिना टिकट ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की। अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। उसने महसूस किया कि कोई अदृश्य ताकत उसकी ओर बढ़ रही है और तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, टिकट दिखाओ। गोपाल ने चौंक कर पीछे देखा। सामने कोहरे के बीच एक धुंधली आकृति खड़ी थी। रघुवीर, वही टिकट चेकर जो कुछ महीनों पहले मारा गया था। गोपाल ने जानबूझकर हकलाते हुए कहा, अरे बाबा, मैं तो बेचारा गरीब आदमी हूँ, भूल गया टिकट लेना। पर आत्मा एक पल को ठिठकी, फिर बोली, मुझे बेवकूफ मत बनाओ, तुम्हारी चाल ढाल दूसरों से अलग है। पहले ये बताओ तुम कौन हो। अब गोपाल मुस्कुराया और धीरे से फुसफुसाया, आपके परिवार को बचाने के लिए आया हूँ। आत्मा ने ठंडी आह भरी। रेलवे के कुछ भ्रष्ट अधिकारी एक बड़े घोटाले में लिप्त थे। वे नकली टिकट छापते, असली टिकटों के पैसे खुद हड़प लेते और बिना टिकट यात्रियों से रिश्वत वसूलते। रघुवीर, जो एक ईमानदार कर्मचारी था, इस गड़बड़ को पकड़ने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वह सच्चाई उजागर करता, उसे ही फर्जी केस में फंसा दिया गया। मुझे हत्यारों से ज्यादा चिंता अपने परिवार की थी। आत्मा की आवाज में दर्द था, लेकिन मैं जानता हूँ कि वे अभी भी जीवित हैं। गोपाल चौंक गया। क्या मतलब, आपके परिवार को मार दिया गया था? आत्मा ने कहा, नहीं, वे कहीं छिपे हुए हैं। गोपाल ने समझ लिया कि यह केस सिर्फ एक आत्महत्या का नहीं, बल्कि एक बड़े घोटाले का था। उसने अपने मिशन की योजना तैयार की। उसने जानबूझकर स्टेशन पर अजीब हरकतें करनी शुरू कर दी। कभी ऑफिस में जाकर वहां के फाइल इधर उधर कर देता, कभी स्टेशन घड़ी को उल्टा घुमा देता। अधिकारी सोचने लगे कि यह आदमी सच में बेवकूफ है, लेकिन हकीकत यह थी कि वह इन हरकतों के बहाने गुप्त कैमरे और माइक्रोफोन लगा रहा था। रात को जब भ्रष्ट अधिकारी अपने अगले घोटाले की योजना बना रहे थे, तभी गोपाल ने उनकी पूरी बातचीत लाइव रिकॉर्ड कर ली। एक अधिकारी ने कहा, रघुवीर की आत्मा ने यात्रियों को डरा दिया है, हमें जल्द ही रेलवे के पैसों को ट्रांसफर कर देना चाहिए। दूसरे अधिकारी ने कहा, हाँ, और अगर किसी ने ज्यादा सवाल पूछे तो उसकी कहानी भी रघुवीर जैसी बना देंगे। अब सबूत मिल चुके थे। गोपाल ने पुलिस को अलर्ट कर दिया। भ्रष्ट अधिकारियों को जब शक हुआ कि उनकी बात किसी ने सुनी है, तो उन्होंने गोपाल को खत्म करने की योजना बनाई। लेकिन तभी
बिजली कड़की और स्टेशन के हर कोने से ठंडी हवा चलने लगी। रघुवीर की आत्मा प्रकट हुई और वह गरजा, अब तुम्हारा टिकट कट गया है। अचानक उन भ्रष्ट अधिकारियों के शरीर जम गए, वे कांपने लगे और देखते ही देखते बेहोश होकर गिर पड़े। पुलिस मौके पर पहुंची और उन सभी को गिरफ्तार कर लिया। आत्मा अब मुक्त हो सकती थी, लेकिन जाने से पहले उसने पूछा, तुम असल में कौन हो? गोपाल ने अपनी मुस्कान के साथ अपनी जेब से एक आईडी कार्ड निकाला। इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो एजेंट गोपाल वर्मा। आत्मा ने राहत की सांस ली और एक हल्की सी चमक के साथ अदृश्य हो गई। स्टेशन पर सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन अब कोई बिना टिकट यात्रा करने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि रघुवीर की आत्मा सच में मुक्त हुई या अब भी अपनी ड्यूटी कर रही थी। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।